नमस्ते। गाजा से डाइवर्ट होकर युद्ध का केंद्र बिंदु ईरान में बन गया है। गाजा पर इजरायली कार्रवाई के बाद से ही ईरान सबसे ज्यादा उछल रहा था। दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देश खामोशी से तहमंद लपेटकर बैठे थे, जिनमें पाकिस्तान जैसा फटीचर देश और इस्लाम का लंबरदार भी शामिल था। लेकिन अपनी फालतू बकलोलियों के चलते ईरान ने खुद आफत मोल ले ली और अब हालात ऐसे हैं कि वह इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के टारगेट पर है। ईरान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 2 दिन का पूर्ण युद्ध तक लड़ सके। जहां उसकी आर्थिक कंडीशन गधा पकाओ बकरा बताओ जैसी बनी हुई है, वहीं वह अलग अलग तरह के खतरों का सामना भी कर रहा है। इनमें से अधिकतर खतरे उसके खुद के पैदा किए हुए हैं। ईरान इस वक्त इजराइल विरोधी दुश्मनी, अमेरिका विरोधी पीड़ा, कट्टर दुश्मन सऊदी अरब की नफरत और अपने रूढ़िवादी शासन के कारण आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। ईरान के पास विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार होने के बावजूद लोगों को एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पश्चिम के प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 3 वर्षों से ईरान भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर 25 पर स्थित है, जो इस बात को दर्शाता है कि ईरान के मुल्लाओं ने जनता का पेट भरने की बजाय अपनी जेबों को अधिक भरा है। ईरान की अर्थव्यवस्था 463 अरब डॉलर के लगभग है, जो पाकिस्तान की 360 अरब डॉलर से अधिक है। वहीं ईरान की आबादी 9 करोड़ के करीब है, पर शानदार संसाधन होने के बाद भी ईरान ज्यादा प्रगति नहीं कर सका। इसका सबसे बड़ा कारण मुल्लाई बकलोली और मदरसा शिक्षा है। पहले से ही मुसीबतों से जूझ रहे ईरान ने अब इजराइल से सीधा पंगा लेकर एक और नई समस्या पैदा कर ली है। अब इजराइल और उसके सहयोगियों का फोकस ईरान पर है। 14 अप्रैल को इजराइल पर किए हमले के बाद ईरान इन देशों का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है। तेहरान पर शिकंजा कसने और तबाह करने के लिए रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है। ईरान की दिक्कत यह है कि वह अपने ऊपर मंडराते इस खतरे से बचकर भी नहीं निकल सकता है। ईरान को चारों तरफ से घेरने का जाल बुना जा रहा है। ईरान इस संकट में किस कदर फंस चुका है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि इजराइल और अमेरिका ईरान की सीमा की ओर बढ़े आ रहे हैं, जिसके लिए कॉकेशन राजनीति लागू कर दी गई है। ईरान के 2 पड़ोसी देश उसके दुश्मनों के खेमे में जाने के करीब हैं। ईरान को डर सता रहा है कि बहुत जल्द अजरबैजान, उसके कट्टर दुश्मन, इजराइल के पाले में चला जाएगा। वहीं आर्मेनिया के अमेरिका के खेमे से जुड़ने का खतरा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान की सीमा तक पहुंच सकते हैं। यानी कॉकेशन राजनीति ने ईरान की नींद उड़ा दी है। ईरान मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ईरान का शिया बहुल्य देश होना है। वहीं सऊदी अरब अपनी आर्थिक ताकत और अमेरिका की मदद से मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने में सक्षम है। ऐसे में मुस्लिम देशों के अलग थलग पड़ने के कारण ईरान पश्चिमी दुनिया के खिलाफ 2 नास्तिक देशों के समूह में शामिल हो गया है। पर नास्तिक देश चीन और रूस उसकी कोई मदद कर पाएंगे, इसमें संदेह ही संदेह है। यह दोनों देश अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए आशंका यह भी खड़ी हो गई है कि ये ईरान को भड़काकर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हूर मिशन पर भिजवा सकते हैं। ये वही देश हैं जिन्होंने न केवल ईश्वर को बल्कि किसी भी धर्म और उनके पैगंबरों को भी त्याग दिया है। ईरान धार्मिक आधार पर इजराइल से युद्ध में है, पर रूस और चीन कभी भी धर्म आधारित लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कॉकेशन राजनीति कितनी गहरी और ईरान के लिए विनाशकारी है, इसे समझने के लिए इसका मतलब जानना जरूरी है। काकेशस क्षेत्रों के देशों में होने वाली उठापटक या खींचतान को कॉकेशन राजनीति कहा जाता है। ईरान काकेशस क्षेत्र की सीमा पर बसा देश है। ऐसे काकेशन राजनीति से वह ज्यादा प्रभावित होता है। काकेशस या काकेश या काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच एक अंतर्महाद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और दक्षिणी रूस के कुछ हिस्से शामिल हैं। अजरबैजान ने जब नारगोना काराबाग पर कब्जा किया और ईरान ने आर्मेनिया की मदद से हाथ खींच लिए, खेल तभी शुरू हो गया था। आर्मेनिया की सीमा ईरान के साथ लगती है। जब इजराइल और तुर्की के हथियारों के दम पर अजरबैजान लगातार आर्मेनिया को क्षति पहुंचा रहा था, ईरान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ईरान और आर्मेनिया के रिश्ते बेहद अच्छे रहे थे, लेकिन इस घटना ने न केवल उसे ईरान से दूर कर दिया,
बल्कि रूस से उसके पारंपरिक रिश्ते भी बिगड़ गए। ईरान में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई लोग रहते हैं और ये ईरानी समाज का हिस्सा है। ये अधिकतर व्यापारी वर्ग से हैं, लेकिन ईरान के प्रशासन और सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। जबकि ईरान और अजरबैजान के संबंध हमेशा जटिल रहे हैं। अजरबैजान की शिया आबादी ईरान के लिए हमेशा रहस्यमय रही है, जो ईरान को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। ईरान के व्यवहार से नाराज आर्मेनिया फ्रांस और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ईरान चिंतित है। आर्मेनियाई लोगों की शिकायत है कि ईरान और रूस ने अजरबैजान के आक्रामक रुख और नारगोना काराबाख क्षेत्र पर कब्जे के खिलाफ आर्मेनियाई लोगों का समर्थन नहीं किया, जबकि यही दो देश उसकी मदद कर सकते थे। कम से कम पड़ोसी होने के नाते उन्हें ऐसा करना चाहिए था। यही कारण है कि आर्मेनिया ने अपनी सुरक्षा के लिए अब अमेरिका के करीब जाने का फैसला किया है और आज अमेरिकी सैनिक आर्मेनिया में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। वह ईरान की सीमा तक पहुंच रहे हैं, जबकि अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है। इजराइल ने हथियार और तकनीक देकर अजरबैजान को मजबूत किया है। उसकी सीमा भी ईरान को स्पर्श करती है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि पिछले शुक्रवार को ईरान पर हमले में इजराइल ने अजरबैजान की मदद ली थी, जो ईरान के लिए और भी चिंतित करने वाली बात है। पर अब ईरान ने बहुत देर कर दी है। उसके दो पड़ोसी देश उसके दुश्मनों के करीब जा चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब पाकिस्तान की यात्रा करके उससे जरूर उम्मीद पाल रहे होंगे, पर इस देश से बड़ा गद्दार और मक्कार दुनिया में शायद नहीं है। पाकिस्तान पहले ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए कुख्यात रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।